ओके तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इस क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन। ऑन कंप्लीट कंबशन of इतना ग्राम of an organic compound give इतना ग्राम of carbon dioxide and इतना ग्राम of water, the percentage of carbon in the given organic compound। ओके सो देखो, सबसे पहली चीज़ इसने क्या बोला कि कंप्लीट कंबसन हो रहा है इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या है, लाइक मीथेन है, इथेन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसने नहीं बताया तो ठीक है, हमें दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन इसने बता दिया कि वो जो भी है इतना ग्राम है। मैंने बोला ठीक है, या हमने लिख दिया। अब कंप्लीट कंबसन हो रहा है मतलब ये रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, O2 के साथ। इतना तो समझ में आता है। ओके तो ये क्या बना रहा है हमारा, CO2 बना रहा है। इसने खुद ही बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कितना ग्राम, इतना ग्राम। हमने यहाँ पे इतना ग्राम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं वाटर बना रहा है इतना ग्राम। ठीक है, हमने वाटर भी डाल दिया इतना ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसने क्या पूछा कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें बता दो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मतलब हुआ कि कार्बन जो है उसका मास कितना है टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास में से, उसका परसेंटेज करके बताओ। ठीक है, टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने दे रखा है 0.30 ग्राम। ओके सो 0.30 ग्राम हमने लिख दिया। ठीक है, उसमें से यहाँ पे मैं मास ऑफ कार्बन लिखूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये कार्बन जो है 0.30 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो कार्बन है वो कितना ग्राम है वो निकालना है, और वो मास ऑफ कार्बन यहाँ पे रख दूंगा और मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। तो अब हमें क्या चाहिए, किस पे फोकस करना है कि मास ऑफ कार्बन हमारा कैसे निकल जाए। राइट, यस। तो देखो, अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्या होता है जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं, पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद क्या होता है हम कंपेयर करते हैं। जब दो डाटा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं कि हम किसके साथ कंपेयर करें। राइट, यस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि पहली चीज़ तो इसने ये बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसने बताया नहीं कि ये कैसा है। तो प्रॉब्लम आ गई कि मुझे पता नहीं। ठीक है, अब मैं इसको क्या नाम दूँ। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अब इसने मुझे ये भी डाटा दे रखा है, एक डाटा इसका भी दे दिया और एक डाटा इसका भी दे दिया H2O का भी। अब हम कंपेयर इससे करें या इसको कंपेयर इससे करें, किससे करें हम कंपेयर। तो अगर मान के चलो हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता नहीं है इसका क्या होगा, गिवन वेट, लाइक मॉलिक्यूलर वेट। गिवन तो दिया है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। हाँ, इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकता हूँ, सब चीज़ दिया हुआ है। H2O इसका 16 होता है, प्लस 2 18 हो जाएगा, गिवन वेट भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसका हम चीज़ें निकाल सकते हैं, मोल्स। और एक्चुअल में हम इसका भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पता है। ठीक है, एक 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 मेथड होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम ऑर्गेनिक ये लाइक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम उस स्टेप से नहीं जाएंगे यहाँ पे, वो थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से अपने तरीके से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें नहीं पता है, तो जब हमें पता नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि हम इसी के साथ कर देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, जब हमें कंफर्म नहीं है तो हम किसी एक के साथ कैसे कंपेयर कर ले। तो हम क्या बोलेंगे, भैया देखो मैं तो किसी के साथ कंपेयर नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं किसी के साथ ना मैं अपनी जो है कंपेयरिंग नहीं कराऊंगा, चलो जाओ आप भी अपने मतलब अब आप भी अपने रास्ते, मैं भी अपने रास्ते, ये निकल गया। ठीक है, इसने बोला भैया मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो यू डोंट वरी, अब टेंशन मत लो, मैं अकेले ही कर लूँगा सब चीज़। ठीक है, समझ में आया, यस। अब इसने क्या किया, इसने देखा एक चीज़ कि हमें मास ऑफ कार्बन चाहिए ना। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसने क्या देखा कि अगर मैं ये बात कहूँ तुमसे कि चाहिए क्या मुझे बताओ, चाहिए क्या मुझे, मास चाहिए, किसका, मास ऑफ कार्बन।
मास मतलब क्या, वही गिवन वेट ऑफ कार्बन। हाँ यस। तो अगर मैं मोल्स ऑफ कार्बन की बात करूँ तो क्या होता है, गिवन वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मैं अगर मोल्स निकाल लूँ कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, कार्बन की, तो अगर ये मुझे पता चल गया और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का बड़ा होता है 12 पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये चीज़ तो पता चल जाएगा, हाँ या ना, यस। तो ये मोल्स में क्या करूँगा, मोल्स तो हम पहले निकाल लेते थे कंपेयर करके, लेकिन अब कंपेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही मुझे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ना CO2 है, हमारे पास क्या है, CO2 है, इनमें से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कुछ नहीं है तो 1 मोल आगे छुपा हुआ है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन कितने, वो भी तो एक ही है ना, देखो एक ही कार्बन है ना, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 1 मोल क्या है, कार्बन है, बस हो गया खेल खत्म इसका, समझ आया, यस। अगर यहाँ पे 2 होता, मान के चलो C2O2 होता, तो हम क्या बोलते कि 1 मोल कार्बन में हमारे 2 मोल क्या है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे 2 मोल क्या है, कार्बन है, ठीक है ना, यस। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पे वही कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। अब मोल ऑफ कार्बन, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, और मोल ऑफ CO2 इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्या अभी यहाँ पे देख लो, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, ठीक है ना, यस। तो हमने क्या कर लिया, मोल ऑफ कार्बन लिख लिया, मोल ऑफ CO2 लिख लिया, इसको भी 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का हमें गिवन वेट भी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गिवन वेट दिया हुआ है ना, देखो ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन वेट हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही सकते हैं, 12 + 32 दैट इज 44, हाँ ये हो गया, डायरेक्ट याद रख लो, अब तो इतनी बार हम लोग कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44, दैट्स इट। ये हमने किया डिवाइड, तो हमारा कितना आ गया, मोल्स इतना आ गया, ये किसका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया, बस इसको हमने मल्टी, यही आया। अब हमने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया, मोल्स ऑफ कार्बन क्या होता है, गिवन वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, यही यही था ना, इसको फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये हमें पता है, जो जो पता है ना उसको राइट साइड करते जाओ। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, 12 होता है, 12, हमने 12 यहाँ पे किया, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल गया, गिवन वेट ऑफ कार्बन, और चाहिए मुझे क्या था, गिवन वेट ऑफ कार्बन ही चाहिए था, तो कितना आ गया मेरे, 0.05454, 0.05454 अपॉन 0.30 मल्टीप्लाई 100, ये करोगे लगभग ये 18.118 ऐसे 18 आएगा, ठीक है, और ये परसेंटेज में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या, इसमें टाइप करके आंसर डालना होता है, ठीक है, तो क्या लिखना है, 18 सिर्फ परसेंट कर देना है, ठीक है, 18 करके यहाँ पे ये इंटर करने वाला होता है ना, ऐसे 18 आपको दबाना होगा वहाँ पे कीबोर्ड में, और सबमिट करना होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं होते चुनने के लिए। तो 18.18 आया था ना, तो लगभग इसको 18 रखना, ठीक है ना, जैसे 18 पॉइंट मान के चलो तुम्हारा 93 आता ना, तो इसको क्या बोलते लग समझो, इसको 19 बोल देना, ठीक है ना, वो राउंड ऑफ वाला ना, मतलब लगभग वाला खेल है, ठीक है ना, समझ रहे हो, जैसे कि 18.59 आता है, इसे कुछ करके, तो इसको लगभग तुम बोल सकते थे कि 18.59 मतलब 59 मतलब ये लगभग किसके बराबर है, 6 के बराबर है, लगभग ये 6 के बराबर है, मतलब 18.6, 18.6 को अगर मुझे 2 डिजिट में रखना है, अभी ये 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में रखना है, क्योंकि आंसर मैं डेसिमल में कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे ये हटाना होगा, और ये हटाऊंगा तो मैं डेसिमल में इसको मोटा मोटी कितना कहूँगा, 5 से ज़्यादा है ना ये 6, 5 से ज़्यादा है तो इसको 19 बोल देंगे हम, ठीक है ना, अगर 5 से कम रहता, लाइक 18.4 रहता, तो हम इसको फिर से 18 ही बोल देते, ठीक है ना, 18.5 भी रहेगा ना, तो इसको 18 ही बोलना है, ठीक है ना, 19 नहीं बोलना है। तो यहाँ पे क्या था, 18.18 था, तो 18 तो ये तो बहुत ही लाइक कम है ना, 18 मात्र है, अभी हमारे 18 20 18 19 20 21 22 तरीके से 199 जाएगा, इससे अच्छा ये 50 से तो कम ही है ना, ये 18 जो ये क्या है, 50 से तो कम ही है, देखो 18.50, इससे तो ये तो कम ही है ना, तो इसलिए हम इसको 18 तक ही रखेंगे, 18 कर देंगे, ठीक है ना, समझ आ गया, चलो। तो ये
ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि क्यों देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा थोड़ा सा लेंदी है या कुछ भी है, तो उसको स्टार मार्क कर लो ऐसे, लाइक जो जिसको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है ना, उसको 4 स्टार दे दो, 5 स्टार दे दो। अब जब रिवाइज करोगे तो देखोगे स्टार के, हाँ अच्छा यहाँ पे स्टार मेरे 5 स्टार, इसका मतलब इसको मुझे अच्छे से रिवाइज करना ही करना है, अच्छे से करना है। और जो इजी है उसको लाइक एक सिंगल स्टार दे दो, इसका मतलब हो गया जब तुम रिवाइज करोगे तो उसे ऊपर ऊपर देख लो फटाक से, या फिर उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि उसको हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जिसमें 5 स्टार 4 स्टार होगा वो क्वेश्चन रिवाइज करना है, उसको छोड़ना मत, ठीक है ना। चलो, तो फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीछे जो हमने कर दिया है वो सारे रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट।